अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, शबाना नवाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी तरफ़ खां तव्हां सां मुखातिब आहियां। डियर कैंडिडेट्स, पाण PST जे NTS 2012 जे पास्ट पेपर जे जनरल नॉलेज जे पोर्शन में तव्हां सां मुखातिब आहियां। ऐं इन हवाले सां अच्छा हिकु ॿी बि ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त जीअं सवाल नंबर 66 तव्हांखे जेके मतिलबु ॿई 66 नज़र ईंदा हूंदा स्लाइड में, पोयां उर्दू में बि सिंधी में बि। त जेको मां हमेशह चवंदी आहियां त जेको IBA में बि चयो आहे न त इन 3 लैंग्वेज में कयो वेंदो। त जेके पुराणा पेपर बि थिया आहिनि त जनरल नॉलेज जा या पाकिस्तान स्टडी जा या ॿिया के अहिड़ा आहिनि साइंस जा, त उहे उर्दू में बि आहिनि, सिंधी में बि आहिनि। त हे अहिड़े तरीक़े सां हूंदो त लेट सपोज़ ताजमहल किस मुग़ल बादशाह ने बनाया था, वरी सिंधीअ में आहे ताजमहल कंहिं ठहरायो आहे। ठीकु आहे। मशरक़ी पाकिस्तान का मौजूदा नाम क्या है, मशरक़ी पाकिस्तान जो मौजूदा नालो छा आहे। त इहा हिकिड़ी कन्फ्यूजन हिते क्लियर कयो त इहे सवाल जेकॾहिं उर्दू सिंधी में आया या इंग्लिश में, त हिकिड़ो ई सवाल टिनी लैंग्वेजिस में ईंदो तव्हांजे सम्झण जे आसानी जे लाइ। त हाणे डियर कैंडिडेट्स अचूं था जनरल नॉलेज जेका 66 खां शुरू थिए थी। उन खां पहिरीं पाण सोशल स्टडी कंप्लीट कईसीं जेका 64 ताईं 65 ताईं सवालनि ताईं पंहिंजी सोशल स्टडी हुई। उन खां पोइ जनरल नॉलेज 66 क्वेश्चन्स तां शुरू थिए थी। पहिरियों सवाल आहे ताजमहल किस मुग़ल बादशाह ने बनाया था। ताजमहल किस मुग़ल बादशाह ने बनाया था? शाहजहां, जहांगीर, औरंगज़ेब, आलमगीर या शहनशाह अकबर। ताजमहल शाहजहां बादशाह ठहरायो, त हुनजो जेको सही ऑप्शन आहे उहो ऑप्शन A थींदो। उन खां पोइ वरी आहे क्वेश्चन नंबर 67। अच्छा, मां कोशिशि कई आहे त किथे हिकिड़े सवाल खे मां ॿिन्ही उर्दू सिंधी में रखियो आहे, किथे वरी मां सिर्फ़ु सिंधी या किथे सिर्फ़ु उर्दू में रखियो आहे त जीअं स्लाइड्स घटि थियनि। उन खां पोइ क्वेश्चन नंबर 67 आहे कि मशरक़ी पाकिस्तान जो मौजूदा नालो छा आहे? नेपाल, भूटान, मालदीव या बांग्लादेश। हुनजो सही जवाबु आहे बांग्लादेश। मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश, ठीकु आहे। ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान वॉज पाकिस्तान। हाणे जॾहिं 1900 विरहाङो थियो 71 में, त जेको वेस्ट पाकिस्तान हुयो पाकिस्तान हुयो ऐं ईस्ट पाकिस्तान जेको मशरक़ी पाकिस्तान उनजो मौजूदा नालो बांग्लादेश स्टेट वजूद में आई। ठीकु आहे। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का कौन सा सूबा सबसे बड़ा है? पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। तो उसका सही जवाब है बलूचिस्तान। रकबे के लिहाज से या बाय एरिया इज़ द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज़ बलूचिस्तान एंड बाय पॉपुलेशन पंजाब इज़ द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। उन खां पोइ क्वेश्चन नंबर 69 आहे पाकिस्तान के कौमी परंदे का नाम बताएं। चकोर, बाज, उकाब या मोर। तो पाकिस्तान के कौमी परंदे का नाम है चकोर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। कीवी एक डैश है। कीवी एक हशरात है, मतलब कीड़े मकोड़े। कीवी एक परिंदा है, पक्षी। कीवी एक आबी मखलूक है, पानी की मखलूक। या कीवी एक जानवर है। तो कीवी एक परिंदा है एंड कीवी इज़ द नेशनल बर्ड जो है वो कीवी न्यूजीलैंड का। कीवी इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड एंड कीवी एक परिंदा है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 70। अब क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 है कि पोर्ट कासिम जो है बंदरगाह कहाँ वाक़या है? कराची में, लाहौर में, गवादर में, इस्लामाबाद में। तो पाकिस्तान कराची में 2 ही बंदरगाह आपको पता है, तो उनमें से जो पोर्ट कासिम है वो कराची में वाक़या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 पे दुनिया की सब खां वॾी चोटी कहिड़ी आहे? दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन सी है? K2, माउंट एवरेस्ट, नांगा पर्वत और तिरछमीर। सो द माउंट एवरेस्ट इज़ द मतलब हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। तो दुनिया की बड़े में बड़ी जो चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है एंड आई थिंक सेकंड पे नंगा पर्वत है। तो सेकंड ओके। पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया था? चौधरी रहमत अली, अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म या सर सैयद अहमद खान। पाकिस्तान का जो नाम था वो आई थिंक 1932 में चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया था। उसके बाद है कि झेल दर्ज में से ज़मीन के अंदर कौन सी सब्ज़ी होती है? नीचे कुछ सब्जियों के नाम दिए गए हैं। ऑप्शन A जैसे आलू, पटाटो, टमाटो, मटर, गोभी। ये 4 ऑप्शन है। इनमें से कौन सी सब्ज़ी ज़मीन के अंदर होती है? तो जो पोटैटो होता है, आलू, वो सब्ज़ी ज़मीन के अंदर होता है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन A। उसके बाद है कि 7 में कौन से बुज़ुर्ग का मज़ार है? तो शहबाज शरीफ, शाह लतीफ़ भिटाई, दाता गंज बख्श या शाह शम्स। तो 7
में शहबाज शरीफ हज़रत उस्मान कलंदर लाल शहबाज उस्मान मरवंदी का मज़ार है। तो द राइट आंसर विल बी द ऑप्शन ए। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का जो टॉम्ब है वो भिटशा में है। दातागंज बख्श का जो है वो लाहौर में है। तो उसका है कि ये अब जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा। अच्छा, एक और बात कि मैं कोई वो जो सिंधी में बता रही हूँ, कोई उर्दू में बता रही हूँ, लेकिन इसकी बुनियादी वजह यह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हर सवाल सिंधी में भी है, उर्दू में भी, एक ही सवाल। तो अब मैंने स्लाइड्स कुछ इस तरह से वो उसको कैप्चर आउट किया है कि कोई सवाल सिंधी में आता है तो कोई उर्दू में आता है। अब मुझे थोड़ा याद नहीं रह रहा कि कौन सा सवाल सिंधी में है, कौन सा उर्दू में। बहरहाल ये जो दोनों लैंग्वेज बहुत ही आसान है एंड मुझे मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया हो गया। तो ये है PST NTS 2012 की जनरल नॉलेज जो 15 सवालों पे मुश्तमिल थी। ठीक है, तो अब बाकी जो हमारा इसका पोर्शन रहता है वो है साइंस का और इंग्लिश का, PST का। मैथमेटिक्स भी हो चुका है, पाकिस्तान स्टडी भी हो चुका है, जनरल नॉलेज भी हो चुका है। तो अब हमारा रहता है इंग्लिश एंड साइंस। तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी कंप्लीट करेंगे। और ये क्लास कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल हुई आपको, जो आने वाला IBA का पेपर है उस हवाले से उसको समझने में और थोड़ा जज करने में, उस हवाले से अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शबाना नवाज़ ऑफिशियल के साथ रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना और नोटिफिकेशन ऑल को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि हमारे क्लासेस के नोटिफिकेशन से सबसे पहले आगाह हो आप। और हमारे साथ रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।